अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वकास अब्बासी और आप देख रहे हैं क्रिकेट लूज़ टॉक। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं इंग्लैंड से आदिल अब्बासी साहब। आज मैं कलमी तमीद नहीं बांधूंगा। इतनी बुरी पैथेटिक परफॉर्मेंस ज़ालमी की, मैं कहता हूँ ये टीम डिजर्व ही नहीं करती। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहूँ, पहले बता दूं समरी। हुआ यूं जी कि पेशावर ज़ालमी ने की पहले बैटिंग, बनाया तो 41 रन और 19 ओवरों में चेस करा दिया। मतलब दूसरी बार ये हुआ है कि 240 रन का टारगेट देके चेस कराया। चलते हैं सीधा आदिल भाई के पास और उनसे पूछते हैं कि उन्हीं से पूछते हैं। बताएं आदिल भाई। देखें जी, क्या कहें। मैं तो समझ रहा हूँ क्रिकेट के साथ मजाक हो रही है। पीएसएल जो था हमारा, वो यूजली आईपीएल की तरह नहीं था कि पिचें बनाई, आया, मारा, चला गया। ये इक्वल कंपटीशन होता था। और शुरू में हुआ भी। आप मुल्तान की मैं बात करूं, थोड़ी सी बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलती थी, इक्वल कंपटीशन था बैट ऑन बॉल के दरमियान। कराची में चले गए, वहां भी अच्छे मैचेस हुए। ये नहीं था कि बिल्कुल ही वन साइडेड आप एक तबके को प्लेट में रख के दे रहे हैं। इसी तरह आप लाहौर में भी जो मैचेस हुए, लेकिन यहाँ पे और जो ये हिसाब है, मेरी बात बड़ी कंपेटिटिव पिचेस, सही कह रहे हैं आप। लेकिन सरदार मुझे जी, ये तो एक मेरी है बात मसला। खत्म होने देते हैं। मेरा एक मिसाल आपने बीच में काट दिया। बोले बोले। ये तो पिंडी में जब आए, पिंडी में क्या साहब हुआ। पिंडी में लेट्स सपोज आपके दो बच्चे हैं। एक बच्चे को तो आप बड़ा प्यार कर रहे हैं, उसको बगैर कुछ उसके काम किए आप पैसे भी दे रहे हैं। ओ दूसरे भजन, बच्चे को आप दुनिया में आप ये होता है, जुतिया भी उस मार बच्चे से रहे हैं, प्यार हो उसके रहा साथ है। भी वो हार्ड वर्क भी कर रहा है, और उसके साथ आप नहीं कर रहे। ये बालर्स के साथ हो रहा है इस और टाइम। सरदार जी, पूरी दुनिया में यही हो रहा है, पूरी दुनिया में आदिल भाई यही हो रहा है कि उस बच्चे से बहुत प्यार हो रहा है। जितने कानून बनते हैं सारे बैट्समैन को फेवर करते हैं, जितने कानून बनते हैं बॉलर के खिलाफ भी जाते हैं। आज भी देख लें, जरा सी बॉल ऊपर चली जाए, थर्ड अंपायर जाकर चेक करे जी के जी नो बॉल है, ये नहीं है। मतलब जरा सा मार्जिन भी वेस्ट साइड से ऊपर नीचे भी हो जाए तो वो सब नो बॉल दे देते हैं, फ्री हिट दे देते हैं। बात इतनी सी है सरदार आदिल भाई, बात सिर्फ छोटी सी इतनी सी है। आप जितना मर्जी पिच को ब्लेम कर ले, हम बात करेंगे पिच पे, हम वापस आएंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं शाबाश आलमी पे। मतलब कि मैं आज उनका स्क्वाड देख रहा था बैठ के, मैंने कहा स्क्वाड देखूं यार, क्या मतलब किसी और को खिलाएंगे। और भजन के बाद बॉलर ही कोई नहीं है। मतलब वो मोहम्मद अकरम साहब खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, तो वो डेरन समी खुद ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रहे हैं, जो मैनेजमेंट बैठे हुए हैं। इनको इतनी अकल नहीं आई भाई की। और भजन आप मुझे बताएं, पिंडी का हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पिंडी की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली रही है। ठीक है, हम जो एक क्रिकेट के कहने फैंस हैं, हमें पता है। इनको नहीं पता कि भाई पिंडी में हमारे मैचेस हैं, हमको अच्छे बॉलर खिला लें। मतलब एक छोड़ के उस मुजीबुर रहमान जो अच्छी पिक की अफगानिस्तान का, आप मुझे बताएं कौन सी एक अच्छी पिक की है बॉलिंग को लेके। और भजन मैं आपसे 240 रन आके 2 बार चेस करवा दिया उन्होंने। एग्री करता हूँ। हमारा जो पहला प्रोग्राम था, जो स्क्वाड हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने ये रेज किया था कि पेशावर के पास जो बॉलिंग है वो इंतहाई कमजोर है। बिल्कुल इसमें एग्री करता हूँ। मैं एक बच्चे के साथ प्यार और दूसरे के साथ जुल्म के खिलाफ हूँ। मैं नहीं, ये आज जुल्म आप इंटरनेशनल है। बाउंड्री थोड़ी बड़ी कर दें, आप थोड़ी हाँ, बाउंड्री बड़ी कर दें ये सर। ये खूबसूरत बात की है आपने। ये नालायकी है, ये नालायकी है ग्राउंड वालों की कि भाई जहाँ पे पिच तो है ही ऐसी, जो पिंडी की पिच मशहूर है भजन बैटिंग फ्रेंडली, और भाई बाउंड्री थोड़ी लंबी कर दो। आई थिंक सुबह जो वुमेन का मैच हुआ है, उसके बाद आई थिंक भूल गए बाउंड्री बड़ी कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये ई स्पोर्ट्स में खेल रहा हूँ, वो भी चीट कोड के साथ। आपको याद होगा कि जब चीट कोड डालते थे, छक्के चौके लगना शुरू हो जाते थे, हाँ, वो पैड स्टॉप आपका करते थे, मोटा वो लंबा था था, बिल्कुल याद है आता मुझे। था। तो ये इंतहाई ज्यादती है जी। हाँ ठीक है, आप पेशावर जमी के ने इंतहाई गंदी बॉलिंग की। मुल्तान वालों ने भी तो और भजन 245 कराए। भजन जब खुदा का मुल्तान वास्ता है, ये देखें, नाम पेशावर जलमी ने जब पहली बैटिंग की लाहौर के खिलाफ, तो लाहौर के खिलाफ अच्छी मजबूत बॉलिंग है ना। उनके खिलाफ भी 221 रन किए इन्होंने। तो इसमें देखें, बॉलर्स का देखें ज्यादती है ये बॉलर्स के साथ। हर बॉलर, आपने बॉलरों को क्या उनके कैरियर तबाह करने हैं? हर बॉलर 8 10 10 11 रन की रन रेट से आप देखें, नहीं नहीं हर भजन, वो बॉलर ने। एहसान अल्लाह फिर आज छा गया, उसने फिर आज बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई है। भजन बात सुने, ये मत कहे एहसान उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, उन्होंने नो 8 रन का काउंट किया है। 9 रन पर ओवर उन्होंने भी दिए हैं। अच्छी नो ना बॉलिंग दिए की ना, है। नो दिया ना। आपके बाबर रियाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। इवन आपके साइम अयूब ने 2 ओवर करा के 18 रन दिए और 1 विकेट भी लिया, बड़ी टाइट बॉलिंग कराई है। और भजन मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं, मैं उनकी देख रहा था उस्मान कादिर साहब की बॉलिंग, पोलार्ड को मुंह पे बना बना के दे रहे हो। मतलब हद होती है ना। ठीक है, कुछ शायद दिलों की जरम सी, कुछ सानू मरद में शौक भी सी। तो बाकी तो ये आपकी ये बात ठीक है, पीसीबी को सोचना पड़ेगा कि हमारा जो एक स्टैंडर्ड था, हमारा जो पीएसएल का जो अपना एक एक्स फैक्टर था, वो था एक फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली मींस कि जो बॉलर और बैटिंग दोनों को सपोर्ट करे, ऐसी पिचेस जिससे मैच मजे हो।
अगर हमें फ्लैट पिचेस बनाने लोग फिर जाके आईपीएल देखने, पीएसएल को देखेंगे लोग। देखें इसमें मेन टैग लाइन क्या थी हमारी एडवर्टाइजमेंट में, कि इससे अच्छी बॉलिंग कहीं भी नहीं है। दुनिया तो भर वो में आप अपनी टैग लाइन को ही तबाह कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता कि 120-30 वाली पिच बनाए जिधर बॉलर्स, देखिए मुल्तान में स्कोर नहीं हुआ, मुल्तान में स्कोर हुआ है, लेकिन उसके बिल्कुल सही पास कह रहे उधर हैं। बॉलर्स के पास भी एक इक्वल चांस होता था, कंपटीशन था। वहां बॉलर्स ने भी मैच जितवाए हैं। जब पहला मैच था 175 रन बनाया था लाहौर ने, और एक रन से हारा तो सुल्तान, वहां भी बॉलर्स को पड़ी पड़ी थी, लेकिन बॉलर्स ने ही वापस कम बैक आके उनके पास चांस था। यहाँ पिंडी की में तो आपके बॉलर्स के पास चांस ही कोई नहीं है, छोटी बाउंड्री। आपने बहुत सही, बाउंड्री का बाब जिक्र ने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मसला सारा रहा बाउंड्री का। मतलब आपने 60 यार्ड 62 यार्ड की बाउंड्री रखी हुई है, जिसकी जरा सी मिड सेट भी हो, आपने देखे हैं कई छक्के वाकई जाते हैं, जाके लगते हैं क्राउड के अंदर, लेकिन कई छक्के ऐसे होते हैं जो मस्से छक्के होते हैं, मतलब बहुत मुश्किल छक्के होते हैं। तो वहां पे सर वो नॉर्मल बाउंड्री में कैच है, वो बिल्कुल, नॉर्मल बाउंड्री में कैच है। और सिर्फ कैच भी नहीं, फिर बाउंड्री में चौके भी लगते हैं ना, फिर ना जरी पता ग्राउंड छोटा है तो चौके भी जल्दी होते हैं, फील्डर को मुश्किल होती है। चले जी, अगेन जालमी को बैठना पड़ेगा, जालमी को टॉप 4 पहुंच दी भी है तो उनको बैठ के ही सोचना पड़ेगा भाई, अगला सीजन आ रहा है, हमने सिर्फ बैटिंग पे ध्यान नहीं देना, हमने बॉलिंग भी करनी है। लेकिन चले जी, एक अच्छी बात कर लेते हैं, साइम अयूब, मतलब भजन क्या बच्चा है जी वो, क्या जबरदस्त बंदा बैटिंग करता है। मतलब वो कह लें कि उस बंदे से, उस लड़के से इश्क हो गया है कि जो उसकी बैटिंग स्टाइल है, और वो जो उसकी नो शो शॉट मारता है वो बगैर देखे, है वो तो इसका ट्रेडमार्क बन चुका है। उसके बारे में अगर आप एक अच्छी बात बोलते हैं, काफी हमें रगड़ तो लिया जालमी को, जरा एक प्लीज। देखें साइम अयूब ने, देखें पहले भी हमने ये बात की थी कि ये वो नेचुरली इस तरह का प्लेयर नहीं था। आप इनकी पहली 2 साल पहले की आप परफॉर्मेंसेस देखें तो इनके पास बहुत सारी शॉट नहीं थी। इसी यंगस्टर से लोगों को सीखना चाहिए कि अगर आपके पास कोई शॉट नहीं भी है, आप थोड़ी मेहनत करें, उसको डेवलप करें। आप देखें, मैं कहता हूँ बड़ी क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं, वो उस तरह के स्लॉगर नहीं है। तो बहुत बिल्कुल ही अच्छी, मैंने कहा इस जो इम्प्रूवमेंट इनमें आई है 2 साल में, मैं कहता हूं कि ये है जो लर्न करना है, जो यंगस्टर्स ने लर्न करना है, वो ये चीज करनी है कि किस नहीं तरह नहीं, डिटर्मिनेशन हो तो आप अचीव कर लेते हैं। चलें बिल्कुल ठीक कहा आपने कि साइम अयूब जो है वो नए आने में, खुद भी बेचारे बहुत यंग, 18-19 साल का लड़का है वो, लेकिन जो नए देखने वाले उनके लिए एक लेसन है कि आप इंप्रूव करें। तो देखें आज बाबर आजम साहब ओपन कर रहा है वो। एनीवे जी, अब बड़े, अब मुल्तान सुल्तान तो क्वालिफाई कर गई है, मुबारक हो मुल्तान सुल्तान को। अब कल का मैच है जी, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स कल मैच जीते और फिर जालमी फिर कोई चवल मारे तो शायद कुछ चांस बन जाए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मेरा जाती दिल है ना, जो जालमी की 2 लास्ट परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि साइम अयूब की वजह से मुझे जालमी से भी मोहब्बत है, लेकिन जो लास्ट 2 बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी है ना मैंने, तो मैं कहता हूँ यार इससे अच्छा कोयटा चली जाए आगे। पर एनीवेज, कल मुल्तान और कोयटा का मैच है, किसको कह रहे, मैं तो कह रहा हूँ भाई कोयटा कल जीते, थोड़ा सा ना मसाला है जरा, तो मैं तो कोयटा के साथ जाऊंगा, आप किसके साथ जा रहे हैं? देखें पिंडी में मैच है तो मैं तो प्रिडिक्ट नहीं करूंगा कोई भी, मैं तो शायद मैच देखूं भी ना। सच्ची बात है, जो मेरे ये ज्यादती मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रही जो बॉलर्स के साथ हो रही है, हालांकि मुझे बैटिंग ज्यादा पसंद है। बहरहाल मैं किसके साथ जाऊं, इस तरह की पिच पे क्या कोई कह सकता है। चले मुल्तान के साथ चले जाते हैं। चलिए, वैसे मैं बात बताऊं कि ये आप मुझसे लिखवा लें आज की, अगर कोयटा ने पहले बैटिंग की ना, और अगर कोयटा ने तो 40 बनाए ना, तो कोयटा डिफेंड कर ले। कोयटा ने साहब की बॉलिंग माशाल्लाह स्ट्रांग है इस लिहाज से। चलिए देखते हैं कल क्या था इंशाल्लाह। जिंदगी तो फिर होगी मुलाकात, आप रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।